नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के सरगुजा लोकसभा सीट से 200 किलोमीटर तय करेगी। राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं सचिन पायलट ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में बताया। हमारी चेयरमैन जो हैं स्क्रीनिंग कमेटी की, इनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई। सभी जो हमारे नेता हैं उन सबसे आज खुले माहौल में चर्चा करी है और 11 की 11 सीटों के ऊपर अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट हम लोगों ने किया है और चर्चा करी है और एक ही क्राइटेरिया है कि कैसे हम लोकसभा का चुनाव जीतें। छत्तीसगढ़ में हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन हमारा जो वोट का डिफरेंस था वो 1-1.5% का था, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो नई सरकार बनी है वो अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है और 10 साल की जो केंद्र की सरकार है उसकी रिपोर्ट भी लोग देख रहे हैं, हर मोर्चे पर वो फेल हैं, एक्सेप्ट प्रोपेगेंडा, प्रचार, माहौल बनाने में धरातल पर काम नहीं किया है। तो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर लोग वोट डालेंगे उन मुद्दों पर, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के। और छत्तीसगढ़ वो क्षेत्र है जहाँ बहुत से आदिवासी, दलित, मध्यम वर्ग किसान लोग रहते हैं, वो सब चाहते हैं कि कांग्रेस को हम मजबूत करें। इसलिए जो हमारी 11 सीटों पर चर्चा आज हुई है सार्थक रही है, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं और इसमें एक ही क्राइटेरिया रखा है हम लोगों ने कि कौन सीट निकाल सकता है। अपनी सरकार की उपलब्धियों के ऊपर भी जाएंगे सर जनता में? बिल्कुल, 5 साल तो आपकी हमारी सरकार को जो हमारी पॉलिसीज थी उसको लोगों ने अच्छा रिसीव किया, अच्छा मैसेज गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, चर्चाएं बहुत हुई। जो किसानों के लिए हम लोगों ने किया, जो वंचित वर्गों के लिए किया, वो शायद कभी पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन अब जो नई सरकार बनी है उन्होंने जो वादे किए थे वो दूर दूर तक पूरा करने का मतलब नहीं है। वो सिर्फ अभी ढोल बजा रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव बहुत अच्छी तरह से लड़ेंगे और मैं मानता हूं कि बहुत बेहतर परिणाम छत्तीसगढ़ में आए। अरे मैं तो चाहता हूं कि हम सभी सीटों पर लड़कर जीतें। अंतिम निर्णय जनता के हाथ में है। हमारा ये दायित्व है एज स्क्रीनिंग कमेटी, एज AICC जनरल सेक्रेटरी कि हम सबसे बात करें, समन्वय के साथ सबकी विचार सुनकर जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको हम अपना मैंडेट दें और हम अच्छा प्रचार करके चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जोधपुर में बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर दिन घोटाला चला रही है। उन्होंने निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में है तो चिल्ला क्यों रही हो, हिम्मत है तो जांच करो और अंदर डालो, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। ये बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत में कही। चाहे किसानों के लिए ऋण माफी की बात हो, सब चीजें अच्छी की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से हम लोग नहीं आ पाए। उसमें एक प्रमुख कारण जो रहा कि देश के प्रधानमंत्री जो देश के लिए काम करने के लिए उनको समय मिला और 10 साल के लगभग हो गए, लेकिन वो केवल किसी भी स्टेट में चुनाव आते हैं तो वो स्वयं वहां के मुख्यमंत्री के दावेदार बताए जा करके या बन करके और भाषण देते हैं। जो भी कोई तथ्यहीन बातें होती हैं वो भी अपने अभिभाषण में कहते हैं। और जो तानाशाही का जो रवैया चल रहा है आज की तारीख में देश में, संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी जी के जो मुद्दे हैं वो प्रासंगिक हो रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें हम कांग्रेस को भारी बहुमत देकर के यहाँ से लोकसभा, क्योंकि देखिए जो 10 मुद्दे लगभग मोदी जी ने 2014 में बताए थे, महंगाई कम करने की बात की थी, रोजगार की बात की थी, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, विदेश नीति ठीक करने की बात की थी, अपनी आर्थिक नीति ठीक करने की बात की थी। आज भूटान के बराबर हमारे रुपए की कीमत हो गई है और हम पाकिस्तान और श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं, जबकि जो हमारे देश के शहीदों ने, महापुरुषों ने, स्वतंत्रता सेनानियों, इस देश को आजाद कराने के बाद में महान नेताओं ने त्याग, तपस्या और बलिदान से इस देश को सींचा और स्वर्णिम भारत बनाया है, उसमें आज ये स्थिति पैदा होगी केवल धर्म के आधार पर झगड़े कराए जा रहे हैं। अब आप बताइए कि महंगाई मुद्दा नहीं है इनके लिए, इनके लिए रोजगार मुद्दा नहीं है, इनके लिए सोशल सिक्योरिटी मिले वो मुद्दा नहीं है, इनके लिए किसान का नेशनलाइज बैंकों का ऋण माफ हो वो मुद्दा नहीं है। इनके लिए मुद्दा है कि धर्म के आधार पर प्रभु श्री राम की बातें करो, जय श्री राम बोलो। तो भाई जय श्री राम आप साथ में लेके थोड़ी आए हो,
जब से ये सृष्टि की रचना हुई है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु श्री राम को सब मानते हैं और हर धर्म के लोगों में इज्जत है। हर धर्म के लोग उनकी मर्यादा का उदाहरण दे करके और गौरवान्वित महसूस होते हैं। लेकिन इन्होंने केवल चुनावी एजेंडा बना दिया है। आप देख सकते हो कि 5 साल में जितने विकास राजस्थान में हमारी सरकार के समय हुए, उतने विकास के काम पिछले 50 सालों में कभी भी 5 साल 10 साल में भी नहीं। आज 2 महीने से ये सरकार है। आप बताओ मुख्यमंत्री बनाने में कितने दिन लगे और मुख्यमंत्री को ऐसे बनाया गया कि जैसे वो पिक्चर है अली बाबा चालीस जो खुल जा से उसे और पर्दा खुल जाता है, बोलते हैं पिक्चर से पर्ची आई, मुख्यमंत्री आई, मुख्यमंत्री देखा, राजनाथ सिंह जी की तरफ देखा, समझ में नहीं आया मैं बोलूं क्या बोलूं। सामने जिन लोगों को मुख्यमंत्री का चयन करना है उनका रिएक्शन देखिए, उनका भाव देखिए। एक भी आदमी ने ताली नहीं बजाई। फिर राजनाथ सिंह जी को कहना पड़ा कि क्या वो कोई नाम है क्या आपके पास में? आप समझिए। फिर भी चलिए, उनकी मर्जी है, जिसको बनाए। फिर मंत्री बनाने में 20 दिन, मंत्रियों के विभाग बांटने में 20 दिन, उनके ऐसे अभी भी नहीं लगे हैं। 100 दिन की कार्य योजना बनाने में 50 दिन तो हो गए। 100 दिन की कार्य योजना 7 दिन में 3 दिन 100 दिन बनती है। एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें मोदी जी को धन्यवाद, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। इनका कोई विजन नहीं है। महामहिम राज्यपाल से जो बातें कहलवाई है वो सारी की सारी बातें जो हमारे 5 साल के अभिभाषण में जो अच्छी बताई थी उनको सबको बुरा बता दिया गया। और एक जो देश के इतिहास में किसी स्टेट में नहीं हुआ होगा वो इन्होंने करके दिखा दिया कि महामहिम राज्यपाल अपने अभिभाषण में स्वयं लिख रहे हैं कि दिनांक इतने को राज्यपाल के अभिभाषण में गलत बात। बीजेपी का थोड़ी होता है, राज्यपाल संविधानिक पोस्ट होती है। हर संविधानिक पोस्ट की गिराने का काम कर रहे हैं। कल मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में, चैनल में, कि मार्केट अरवाली बहुत वरिष्ठ नेता है हमारे यहाँ राजस्थान में, राज्यपाल वो कह रही ये तो बीजेपी के दफ्तर बन गए। राजकीय पीजी कॉलेज में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के दौरान जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिला। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक प्रियंका चौधरी को नहीं बुलाने और कार्यक्रम में एक संगठन विशेष के पदाधिकारी को बुलाए जाने से नाराज स्टूडेंट ने कॉलेज के आगे धरने पर बैठ गए और देखते ही देखते हंगामा बढ़ गया। हंगामा को बढ़ता देख पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन कॉलेज के आगे देर रात तक स्टूडेंट डटे रहे। केंद्र में सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 19 दिनों से चल रहा जाटों का महापड़ाव अब गति पकड़ने लगा है। जिले के गांव जयचौली में आयोजित महापंचायत में भरतपुर धौलपुर झाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 7 फरवरी को दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को जाम करने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक जियाचोली गांव में बुलाए गए महापंचायत में भरतपुर धौलपुर के जाट समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि अगर सरकार ने 7 फरवरी दोपहर 12 बजे तक उनकी मांगे नहीं मानी तो दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के साथ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए फीडबैक लेने आए पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम के सामने कार्यकर्ताओं का दर्द छलक उठा। वहीं पूर्व सांसद भरत राम मेघवाल को बोलने भी नहीं दिया गया। ऐसे में कार्यकर्ता नाराज हो गए। तभी सादुल शहर के पूर्व विधायक जगदीश जांगीर और कांग्रेस की जिला प्रभारी जिया उर रहमान ने भी बचाव कार्यकर्ताओं को शांत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गृह जिला भरतपुर में 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। सीएम सोमवार 5 जनवरी को भरतपुर आए, जिसके बाद विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिए। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक भी करी और आम जनता के साथ जन सुनवाई भी करेंगे। इसके लिए तैयारी भी पूरी हो गई और भरतपुर में तैयारियां चल रही हैं। दिग्ग जिला प्रशासन द्वारा सीएम दौरे को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई।
भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करते हुए सभी 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। इसके लिए पार्टी ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव अभियान में जीत के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर हुई कोर कमेटी की बैठक में चुनावी मुद्दों के साथ ही संगठन की तरफ से चुनाव पूर्व अभियानों पर चर्चा की गई। पार्टी में तय हुआ कि सबसे बड़ा मुद्दा मोदी सरकार का काम ही होगा। इसके साथ ही राम मंदिर को लेकर भी चर्चा की गई। पार्टी के कुछ नेताओं का सुझाव था कि राम मंदिर सरकार की बड़ी उपलब्धि है और इसके दर्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में विधानसभा क्षेत्रवार दर्शन के लिए कार्यक्रम होने चाहिए। 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साहित्यकार, कवि और लेखकों के साथ अनेक कलाकारों की एक झलक देखने के लिए जयपुराइट्स का क्रेज जबरदस्त देखने को मिल रहा है। 5वें दिन की शुरुआत सप्तक चटर्जी के मॉर्निंग म्यूजिक से हुई। टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी पर भी चर्चा की जाएगी। राजस्थान के जोधपुर में कुख्यात गैंगस्टर बिश्नोई और रोहित गोदारा के एक गुर्गे को रविवार शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिला विशेष टीम और डीएसटी टीम ने दबिश को लेकर मकान से इस गुर्गे को दबोच लिया। पुलिस ने कार्यवाही के दौरान बदमाश ने दीवार फांद कर भागने का प्रयास किया। इसमें उसका एक पैर फ्रैक्चर भी हो गया। इस दौरान पुलिस ने उसे तत्काल दबोच लिया। उसके कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और अफीम भी बरामद हुई है। राजस्थान में बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। रविवार को प्रदेश में कहीं बारिश तो कहीं बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार को बारिश का दौर चला। जिलों में शनिवार रात से रविवार शाम तक रुक रुक कर बारिश हुई। मौसम विभाग ने सोमवार को भीलवाड़ा, बारां, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।